गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान के पार एक घर अकेला खड़ा था। लोग उस पुराने विक्टोरियन घर के बारे में फुसफुसाते थे। कहते थे वह घर भूतिया है। कहते थे उन्होंने रात में परछाइयां हिलती देखी हैं, हवा में अजीब आवाजें सुनी हैं। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। चार दोस्त, जवान और निडर, इन कहानियों पर हंसते थे। राज, जो हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहता था। प्रिया, जो सब पर शक करती थी पर बहादुर बनने की कोशिश करती थी। अमित, जो डरपोक था और जिसके मन में शंकाएं भरी थी। नेहा, जो जिज्ञासु थी और सब कुछ जानना चाहती थी। हैलोवीन की रात उन्होंने उस घर को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, यह हमारे हौसले की परीक्षा होगी। हैलोवीन पर भूतिया घर से बेहतर और क्या हो सकता है। उनमें से कोई भी उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, सच में नहीं। लोहे का पुराना गेट चरमराता हुआ खुला। आंगन में ठंडी हवा चली, सूखे पत्ते हिल गए। वे घर के अंदर दाखिल हुए। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा भारी, ठंडी और शांत थी। हर कदम पर सन्नाटा तोड़ता हुआ घर में गूंज रहा था। कोई है? राज ने आवाज दी। उसकी आवाज अजीब तरह से गूंज उठी। ऊपर अंधेरे में कहीं एक फर्श की लकड़ी चरमर आई। वे एक एक कमरे को एक्सप्लोर करते रहे। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। पुराना फर्नीचर धूल से सनी चादरों में लिपटा हुआ था, मानो खुद भूत हों। अचानक एक धमाके से वे उछल पड़े। बगल वाले कमरे में दीवार से एक तस्वीर गिर गई थी। तुमने सुना? तहखाने में उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक धीमी फुसफुसाहट, फिर एक ठंडी हंसी। वह क्या था? अमित की आंखें डर के मारे फैल गईं। प्रिया ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। हमें यहाँ से जाना चाहिए। तनाव बढ़ता गया और उन्हें लगा जैसे परछाइयां उन्हें घेर रही हैं। तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम फंस गए हैं। वे घबरा गए। राज ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, लेकिन वह हिला तक नहीं। बचाओ! नेहा चिल्लाई। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। हंसी फिर से सुनाई दी, अब और करीब। उनका मजाक उड़ा रही थी। अमित के हाथ पर किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। वह चीखा और पीछे हट गया। वे अपने फोन टटोलने लगे, सिग्नल की तलाश में। कुछ नहीं। वे उस घर में अकेले थे, जो भी इस घर में भूतिया था उसके साथ। तभी उन्होंने उसे देखा। पुरानी पेटियों के ढेर के नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। एक छोटी सी खिड़की, जिसे बाहर से बंद कर दिया गया था। यही मौका है। राज ने फर्श से एक ढीली लकड़ी से सड़ चुकी लकड़ी को तोड़ दिया। एक एक करके वे उस छेद से बाहर निकल गए। वे ठंडी जमीन पर गिर पड़े। हाँफते हुए वे अपने पैरों पर खड़े हुए। भोर की पहली किरण निकल रही थी। घर उन पर मंडरा रहा था, अंधेरा और खामोश। वे दौड़े, गांव पहुंचने तक नहीं रुके। उनकी कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया। वे बस बच्चे थे, शरारत कर रहे थे, लेकिन वे सच्चाई जानते थे। वह पुराना विक्टोरियन घर आज भी खड़ा है, खाली, खामोश, इंतजार कर रहा है। लोग आज भी उसके बारे में फुसफुसाते हैं, उन चार दोस्तों के बारे में जिन्होंने वहां रात बिताने की हिम्मत की थी। कुछ लोग कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो आप उसे आज भी सुन सकते हैं। हवा में एक फुसफुसाहट, अंधेरे में एक ठंडी हंसी। घर को याद है और यह इंतजार कर रहा है। उन दोस्तों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन यह उन्हें बदल गया। राज, जो बहादुर था, ने फिर कभी बेवजह कोई जोखिम नहीं लिया। प्रिया, जो सब पर शक करती थी, उन चीजों पर यकीन करने लगी जिन्हें वह समझा नहीं सकती थी। अमित, जो डरपोक था, हमेशा परछाइयों से डरता था। नेहा, जो जिज्ञासु थी, फिर कभी अंधेरे में नहीं रहना चाहती थी। वे उस रात की याद को एक निशान की तरह अपने साथ लिए रहे। बरसों बाद उन्हें एक कहानी सुनाई दी। किशोरों का एक समूह एक दूसरे को उस घर में रात बिताने की चुनौती दे रहा था। हमें अपने बचपन की हिम्मत याद आ गई और उसके बाद जो दहशत फैली थी। हम जानते थे कि हमें उन्हें रोकना होगा। लेकिन क्या हम उस घर का फिर से सामना कर सकते थे? क्या हम उन फुसफुसाहटों और परछाइयों का सामना कर सकते थे? उस रात की याद आज भी उन्हें डराती थी, एक खौफनाक याद दिलाती थी कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए।